सायरा साहिबा, एक बड़ा अस्पताल, बड़ा सरकारी अस्पताल, वहां पर तकरीबन 1250 से 1300 वहां पर बेड्स मौजूद हैं। 140 एकड़ का रकबा है, शहर इक़्तिदार के अंदर मौजूद है। आग लगती है, चले मान लिया हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या किया कुछ समझ नहीं आ रही। पहली इमरजेंसी कॉल 15 मिनट के बाद जाती है। 15 मिनट क्या होता रहा? क्या ये बात तय होती है कि जब भी आग लगे तो लोगों ने मरना ही मरना है, कोई इंतजाम नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे नसीब में तो ऐसे ही है, चाहे वो आग से जल के मर जाए, चाहे किसी हादसे में मर जाए, या किसी अंधी गोली के निशाना बन जाए, या कोई महंगाई से अपने आप को मार दे, तो हमारे नसीब में तो मरना ही मरना है। आवाज नहीं उठाते ना जज्जा होके, तो बस फिर वो जो कहते हैं ना कि इस कौम का जो हाकिम है वही उसकी सजा होती है। ये इन साहब का मैं देख रही हूँ, इनके पुराने क्लिप्स भी देख रही हूँ। जिस वक्त ये पूरा उछल उछल के बोला करते थे कि ये हादसा हुआ, तो मैं होता तो मैं तो लानत भेजता इस वजारत के ऊपर और जाके वापस से भाई की गोद में बैठ जाता। मतलब अब इनसे पूछा जाए, जो अभी शहला साहिबा ने कहा कि जब ये इतने बेबस थे कि इनको बोला कि इस शख्स को नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना, तो क्या मतलब सिर्फ क्या वजारत के मजे लेने के लिए? क्या वो वहां पर मिनिस्टर एनक्लेव में घर और अपने पर्क्स और खाम खा में जाकर तस्वीरें खिंचवाना, दौरे करना, सिर्फ इसके लिए वजारत चाहिए थी इनको? अब कोई इस चीज को, इस हादसे को ऑन करने को तैयार ही नहीं है कि जी मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अरे वो वजीर आजम के इख्तियार में तो मेरे ख्याल में उठना बैठना भी नहीं होगा। उनको आप कैसे उनके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं? वो बेचारे तो एक मोहसिन नकवी को नहीं संभाल सकते, फैसल वाडा को नहीं संभाल सकते। उनको तो ये भी नहीं पता कि इनको वजीर किसने लगाया है। हमारे आवाज आ रही है मेरी जी आपको? जी फरमाइए, जी जी फरमाइए। हाँ जी, थोड़ा बीच में ऐसे कर लेना, मैं पता चला खाली बात कर रही हूँ। नहीं नहीं फरमाइए। ये जिस तरीके से जीत कर आए हैं वो भी पता है कि वो कहते हैं ना कि प्लेट में रख के इनको 14 सीटें दी थी, बल्कि 17 दी थी। तो इन्होंने बोला कि भाई हमने तो हब चौकी से बंदा ही नहीं खड़ा किया। तो जब ये खुद किसी के इशारे पर किसी के उस पर लाए गए हैं, तो ये दूसरों को बातें कर रहे हैं। भाई जो काम था होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त खड़े होते और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे करके बोलते कि मैं फेल हो चुका हूं एज ए वजीर और मैं इस्तीफा देता हूं और फिर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। लेकिन सायरा साहिबा, जब उनसे ये इस मुस्ताफी होने का या इस्तीफे का सवाल किया जाता है तो कहते हैं गुल प्लाजा में जो आग लगी थी, तो फिर किस किस ने इस्तीफा दिया था? वो तो इस आर्गुमेंट देते हैं इस चीज का, और ये बात आपकी दुरुस्त। बल्दिया में जो आग लगाई थी तो फिर उस पे क्या मर गए थे तुम लोग? ये ऐसे, आई एम सॉरी, मेरी जुबान पर आप मुझे माफ कर दीजिएगा। बल्दिया फैक्ट्री के ताने बाने किससे जाके मिलते हैं? बल्दिया फैक्ट्री के ताने बाने किससे जाके मिलते हैं? ये अपना कल्चर, अपनी तमाम चीजें भूल गए। इनका जो रवैया देखे, मैं पीछे माजी की तरफ, अभी ज़ाहिर है आपके पास भी टाइम कम है, जो मसला है उस मसले पे रहना चाहती हूँ, बाकी चीजें नहीं वो मैं कर रही। जी जी आपको, इस वजीर साहब को इतनी तमीज नहीं है कि अगर कोई शख्स आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपने उसको जवाब कैसे देना है। आप ये बता रहे हैं, आप मुझे बताएं। अब वजीर आजम साहब ने वो जो कहते हैं कि गोंगलुओं पर से मट्टी हटाई है, सेक्रेटरी हेल्थ को आपने वो सस्पेंड कर दिया। सही। तो ये जो ईडी है, ये ईडी किसका बंदा है, किसका ससुर है, किसका चाचा है, किसका मामू है, किसका भाई है? भाई हमें भी तो बताएं। ऊपर जी से इंक्वायरी के लिए जिस सेक्रेटरी को बिठाया है, वो सेक्रेटरी लुथड़े हुए करप्शन में, नैब ज़दा है। वो रिंग रोड का बड़ा उछाला इन लोगों ने और पता चला ये शख्स बीच में है। मैंने 2-3 मीटिंग्स अटेंड की हैं। आप सोचें, जिस वक्त ये सही। 20वें ग्रेड में थे, इनकी जो एडिशनल सेक्रेटरी थी वो 21वें ग्रेड की थी। सायरा बानो साहिबा, अकाउंटेबिलिटी का अमल कहां से शुरू किया जाए? अकाउंटेबिलिटी का अमल कहाँ से शुरू किया जाए? जी सवाल पूछते किससे शुरू किया जाए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 फरमाइए। कहाँ से शुरू किया जाए? आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, क्या आपको बताऊं कि कहाँ से शुरू किया जाए? कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बोधे बहाने और ऐसी चीजें हमें बताई जा रही है। अल्लाह माफ कर दे, इंसान क्या बोले। अभी यहाँ पर कोई साहब बोल रहे थे कि हाँ होना चाहिए, आबादी भी बढ़ गई है, तो ये हो गया वो हो गया। आबादी बढ़ गई है तो 3 सालों में 22 अरब बजट भी तो किसी के पेट में गया है ना। जी तो कौन मुदाखलत करता है कि जो बोलता है? मुझे पता है कि किसी सियासी मुदाखलत का तो इतना
वो कहते हैं मानते नहीं है कि अगर किसी मैं पार्टी के ऊपर लगाऊं तो ये मुदाखलत कहाँ से हो रही है कि इसको हाथ मत लगाना। ये मुदाखलत 2018 में भी हुई थी जब क्या कहते हैं उसको यूटिलिटी स्टोर का जोगी साहब आए थे लूलू स्टोर से, और जब उनको हमने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी में अकाउंटेबल बनाया ठीक। तो उस वक्त भी कहीं से फोन आया था कि अगली दफा इसका नाम नहीं लेना।